मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है। पैरेलल स्ट्रेट लाइंस बना देंगे। ये पैरेलल लाइंस डिनोट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब ये इसका डायरेक्शन हुआ। मान लेते हैं कि एक छोटा चार्ज Q जो इनिशियली रेस्ट पे था वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया, तो इस Q के ऊपर फोर्स लगने लगेगा तुरंत आते से ही। कौन लगाएगा? तो बोलो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी इसके ऊपर फोर्स। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो आप बोलो सर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा QE। ये QE की वजह से चलने लगेगा कि नहीं? बिल्कुल चलने लगेगा। ये QE की वजह से उस तरफ पैरेलल चलने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो अपन यहां लिखते हैं वी नो दैट when a positive charge enters an electric field, it will move in the direction of electric field. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने लगता है। इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत शानदार। और यहाँ पे लिख देते हैं कंसीडर स्टेशनरी चार्ज acted upon by uniform electric field of field intensity vector E। ऐसा। So positive charge enters electric field, it will move in the direction of electric field. The force due to electric field is equal to QE, but according to Newton's second law, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये मूव करने लगा उस फोर्स की वजह से, तो वो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। हाँ के नहीं? हाँ के नहीं? यस सर। हाँ, तो होगा बराबर। तो अपन यहां लिख देते हैं बट FE must be equal to F, that is QE equals to MA, A equals to QE by M। ये क्या प्राप्त हुआ आपको? आपको ये प्राप्त हुआ एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला। आपको यहां मिला एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला। इसको बॉक्स में डाल लेंगे। अब एक्सेलरेशन मिल गया तो देखिए इससे क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते जाएंगे खुद ब खुद। वेलोसिटी निकालिए बोल देगा, तो आप बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन V इज इक्वल टू U प्लस AT। कोई शक? लेकिन U तो आपको बोला है 0 था, यही लिख दिया था स्टेशनरी, मतलब U 0, यानी V इज इक्वल टू A इंटू T, और A आपको बताया कितना? QE अपॉन M। तो ये आ गया आपके पास QE बाय M इंटू T। क्लियर है?
Yes, sir. यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए लिखने के लिए, आगे बढ़ेंगे। Done, sir. हमने यहाँ पे थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। हमने दो फॉर्मूले अभी तक निकाल लिए, एक एक्सेलरेशन जो आया था QE/m, एक वेलोसिटी जो आया था QE/m इंटू t। अब तीसरा हम निकालेंगे मोमेंटम। मोमेंटम यानी P बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास को m ही रहने दीजिए, वेलोसिटी की जगह लिखे ऊपर से देखकर QE/m इंटू t। छोटा खून खराबा हुआ, m से m कैंसिल हो गए, ये मिला आपको QET। ये फॉर्मूला काय का आ गया भैया? मोमेंटम का आ गया। वेरी गुड। मोमेंटम के बाद अगला आएगा काइनेटिक एनर्जी। अब निकालेंगे अपन काइनेटिक एनर्जी। ये बराबर होगा हाफ ऑफ m इंटू बी स्क्वायर, यानी कि हाफ ऑफ m इंटू क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। क्या किया, यहां से b की वैल्यू उठाकर यहां पुट कर दिए, कोई निराला काम नहीं किया। छोटा खून खराबा, काइनेटिक एनर्जी मिल गई आपको हाफ क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय m। अब इसके बाद बोलेंगे निकालिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम t। तो आप बोलोगे ठीक है सर, ये भी निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, बट u इक्वल्स टू 0 है। देयरफॉर s कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ at स्क्वायर यानी हाफ ऑफ QE/m इंटू टी स्क्वायर। अंतिम वेलोसिटी when it has traveled a distance s डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो आप बोलिए सर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as होता है। u इक्वल्स टू 0 है, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as implies v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2as या v इक्वल्स टू 2 QE/m, a की वैल्यू इंटू s। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 चीजें आपने निकाली। इसी पे बेस्ड आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करने लायक न्यूमेरिकल आते। ठीक है, तो चलो एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Yes, sir. A particle of charge 1 माइक्रोकूलम यानी Q दे दिया कितना, सिंपल Q दे दिया 10⁻⁻6। 1 मिलीग्राम, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻3, फिर उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे और 10⁻⁻3, तो ये 10⁻⁻6 kg हो गया, ये कूलम हो गया।
इनिशियली एट रेस्ट मतलब वही कंडीशन u इक्वल्स टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू दे दी 20 वोल्ट पर मीटर। फाइंड फोर्स, फोर्स निकालने के लिए फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। बोलो सर एक्सेलरेशन नहीं है, पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते। पूछिए उसने एक्सेलरेशन और फॉर्मूला पढ़कर आए हैं QE बाय m। तो यहां लगाया Q की जगह 10 की पावर -6, E की जगह 20 और m की जगह भी 10 की पावर -6 खून खराबा। एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स यानी मास इनटू एक्सेलरेशन करना था। मास कितना गिवन है 10 की पावर -6 और एक्सेलरेशन है 20, तो ये बन गया 20 इंटू 10 की पावर -6 और यूनिट लगा दिया न्यूटन। वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड v इक्वल्स टू 80 था अपना। अब अपन पूरा एक की जगह QE बाय m लिखकर बार बार नहीं करेंगे, एक की वैल्यू निकाल चुके हैं 20 और टाइम बोल रहा है 10 सेकेंड, तो वेलोसिटी हो जाएगी 200 मीटर पर। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 10 सेकेंड, तो ये होगा हाफ q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर बाय m। यही फॉर्मूला आया था, लगाते हैं भैया। हाफ q स्क्वायर यानी 10 की पावर -6 का स्क्वायर, e स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, t स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 अपॉन m। एक से एक कैंसल, ये 2 10 की पावर 2 है ये, और ये 10 की पावर -6 तो बचा 10 की पावर -4। यहां से 4 इंटू 10 की पावर 2, तो 4 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 2 दिख रहा है ये। फिर से 10 की पावर -6, यहां से 2 कम कर दिए 10 की पावर -4, यहां से 2 कम कर दिए 10 की पावर -2। 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 2, तो ये आ गया 2 इंटू 10 की पावर। एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट जूल। वेलोसिटी व्हेन इट हैज ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस 100 मीटर, तो v इक्वल्स टू √2 इंटू a इंटू s पढ़कर आए हो अभी है ना। तो यहां पर लिखा 2, a की जगह पर 20 और s की जगह पर 100 रूट के बाहर गया तो 10 हो गया, ये 2 रूट के बाहर गया तो 20 हो गया, अंदर बचा 10, 20 रूट 10। आखिरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 10 सेकेंड, तो अपन ने बोला था s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हाफ at स्क्वायर लगाना है आपको, केवल हाफ a की जगह 20 और t स्क्वायर की जगह 100, ये कैंसिल हो गया 1000 मीटर या 1 किलोमीटर। होप ये न्यूमेरिकल क्लियर होगा आपको, नोट कर लीजिए इसे। और आगे के वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।